ये बात वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब इंडिया में पेंट्स इंपोर्ट पे बिल्कुल बैन लगा दिया गया था। तब 1942 में 3 फ्रेंड्स ने मिलकर ये आइडिया लगाया कि क्यों ना हम भारत में ही पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करें, और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गया एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स जो कि आज भारत का नंबर 1 पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1952 में जिसका टर्नओवर 23 करोड़ रुपीस होता था, 23 करोड़ रुपीस पे 46 लाख यानी 2% के मार्जिन पे जो कंपनी काम कर रही थी, आज वही कंपनी 25,000 करोड़ के ऊपर 4,200 यानी 16.5% के मार्जिन के ऊपर आज काम कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एशियन पेंट्स कैसे मोनोपोली बिजनेस बना। आप भी अपने बिजनेस में मोनोपोली करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के राजा बनना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी के राजा बनना चाहते हैं, तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है और एशियन पेंट्स कैसे पेंट इंडस्ट्री में राजा बना है। कई लोगों का मानना है एशियन पेंट आज नंबर 1 इसलिए है क्योंकि उसके पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर आप कंपटीशन के ऊपर ध्यान देंगे तो बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो जिसका भी हाल ही में आईपीओ आया और बहुत सक्सेसफुल निकला, ये लोग भी क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास में भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। तो क्या केवल प्रोडक्ट ज्यादा होने से, अच्छी क्वालिटी देने से नंबर 1 बन सकते हैं? नहीं सर, आपका प्रोडक्ट, आपके जैसा प्रोडक्ट तो आपका कॉम्पिटिटर भी बना सकता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटर भी बना सकता है। अच्छे प्रोडक्ट से कुछ समय तक आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक मोनोपोली क्रिएट करना मुश्किल है क्योंकि लोग आपको कॉपी करेंगे। और वैसे ही हुआ एशियन पेंट के साथ। एशियन पेंट्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स को कॉपी करना शुरू किया, एक से बढ़ के एक नए नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, एक से बढ़ के एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना शुरू किया, बट फिर भी एशियन पेंट को वो बीट नहीं कर पाए। जब मैंने एशियन पेंट्स के ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि एशियन पेंट्स की मोनोपोली के राज है 2, और सबसे पहला राज है वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और दूसरा राज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन दोनों स्ट्रेटेजीज को एशियन पेंट इतनी बखूबी इंप्लीमेंट कर रहा है कि आज जो मार्केट में नंबर 1 बन चुका है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में। पेंट इंडस्ट्री में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मतलब ये हुआ कि कितना जल्दी आप अपना माल सेल कर पाते हैं, कितना जल्दी आप अपना पेंट सेल कर पाते हैं। एक्सेसिव स्टॉक हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरदर्द की तरह होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पड़ा है माल, वो माल ना तो उनको रेवेन्यू दे पाता है और वो जगह भी ज्यादा यूज लेता है। तो इसलिए पेंट इंडस्ट्री पे हमेशा एक तलवार लटकती है कि उनको अपना माल ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सेल करना है, वो ज्यादा से ज्यादा रोटेट होना शुरू हो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं और आपकी जो मशीन है वो एक टाइम में 200 पेन मैन्युफैक्चर करती है। उन 200 पेन को बेचने के लिए आपको 2 महीने लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ पूरे साल में आप 1200 पेन बेचेंगे, और ये 1200 पेन बनाने के लिए आपकी मशीन को 6 बार रोटेट होना पड़ेगा, 6 बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो यहाँ पर निकल के आया वो निकला 6, मतलब 6 बार में आप अपना माल बेचते हैं, 6 बार में आप अपना पूरा जो माल, जो आपकी मशीन की कैपेसिटी है उसको पूरा सेल कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा आपका माल, आपका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो फास्ट बिकेगा। एशियन पेंट्स का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है वो है 3.4 और उनका जो नियर बाय कॉम्पिटिटर बर्जर है उसका इन्वेंटरी रेशियो है 2.8। अब आपको ये लग रहा होगा कि 3.4 और 2.8 दोनों बहुत नजदीक है, कोई बड़ा गैप नहीं है, लेकिन जब मैं आपको इसमें गणित करके बताऊंगा, मैथ्स करके बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा ये गैप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एशियन पेंट्स अपना सारा माल कितने दिन में सेल कर देता है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले एशियन पेंट्स के नंबर ऑफ डेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो 365 को हम डिवाइड करेंगे 3.4 से, जिससे निकलेंगे 107 डेज, मतलब 107 दिन में एशियन पेंट्स अपना सारा माल बेच देता है। और अब बर्जर की बात करते हैं तो 365 को हम डिवाइड करेंगे 2.8 से, जो निकल के आता है 141 दिन, मतलब एशियन पेंट्स 107 दिन में अपना सारा माल बेच देता है, अब बर्जर 141 दिन में सारा माल बेच देता है। यहां पर भी आपको गैप बड़ा नहीं लग रहा होगा। अब मैं आपको और गणित करके बताता हूं। बर्जर पेंट की अगर इन्वेस्टर रिपोर्ट निकाले तो उनका मानना है कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 6,10,000 पर ईयर, मतलब 6,10,000 किलोलीटर पेंट वो एक साल में बनाती है। इसको 365 से डिवाइड कर दे तो पता पड़ेगा एक दिन में बर्जर 1671 किलोलीटर पेंट बनाता है। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि एशियन पेंट का भी सेम ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने की वजह से एशियन पेंट की जो पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1.3x हो जाएगी, मतलब 1671 किलोलीटर इंटू 1.3x करेंगे तो निकलेगा लगभग 2202 किलोलीटर। मतलब ये हुआ कि बर्जर एक दिन में 1671 किलोलीटर निकालता है और एशियन पेंट्स एक दिन में 2202 किलोलीटर निकालता है।
अगर आप इस गैप को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा 1671 को 2202 से लेस करेंगे तो एशियन पेंट्स लगभग 531 किलोलीटर ज्यादा प्रोडक्शन करता है, 531 किलोलीटर ज्यादा सेल कर पाता है। सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन जब मैं गणित बताऊंगा तो आपकी आंखें दंग रह जाएगी। 1 किलोलीटर का जो प्राइस रहता है वो लगभग 10 लाख रुपए रहता है। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक यूनिट पूरे महीने में 22 दिन काम करता है, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 53 किलोलीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख रुपीस, तो जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14,000 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एशियन पेंट्स बर्जर के कंपैरिजन में 14,000 करोड़ रुपए का ज्यादा रेवेन्यू कर पाता है, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की महत्वपूर्णता को समझ में आया होगा। आप भी अगर एक रिटेलर, होलसेलर या C&F है तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जरूर निकालिए। यहाँ से आपको अपने कंपनी की मैट्रिक्स पता पड़ेगी। यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि एशियन पेंट्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा माल बेच पाता है, उसका टर्नओवर ज्यादा हो पाता है, इसकी वजह से ये इसकी मोनोपोली बन चुकी है। चलिए अब आगे बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अलावा एशियन पेंट की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज एशियन पेंट्स के पास में 70,000 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क है, जिसके बीच में किसी भी प्रकार का होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा। अब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा है, सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर के पास तो लिमिटेड माल रखने की कैपेसिटी होती है और इतने सारे रिटेलर को माल पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन यहाँ पर एशियन पेंट्स बहुत स्मार्ट तरीके से खेला। उन्होंने बीच में होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया और एक ही दिन में 3 बार माल रिफिल करना शुरू कर दिया। मान लेते हैं आप एक एशियन पेंट के रिटेलर है, आपके पास में जितना माल पड़ा अगर वो बिक गया तो एशियन पेंट्स आपको गारंटी देता है कि सेम डे आपको मैं और नया माल लाके दे दूंगा। अब एक बार ये सोच के देखिए, पूरे भारत में 70,000 से ज्यादा डीलर्स बैठे हैं और उन 70,000 से ज्यादा डीलर्स को हर रोज 3 बार रीस्टॉकिंग करना कितना बड़ा कॉस्ट आता होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना बड़ा होता होगा। लेकिन अब मैं जब इसकी गणित बताऊंगा तो फिर आपकी आंखें दंग रहेगी और आप सोच में पड़ जाएंगे एशियन पेंट्स इतना स्मार्टली कैसे प्ले कर पा रहा है। एशियन पेंट्स 70,000 डीलर को 3 बार रीस्टॉकिंग करने के लिए कुछ गाड़ियां मार्केट में चला रहा होगा, लॉजिस्टिक भी मैनेज कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं एक व्हीकल एक दिन में 300 किलोमीटर चल रही है। एशियन पेंट की एक गाड़ी एक दिन में 300 किलोमीटर की रनिंग कर रही है और 300 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है 17 किलोमीटर पर लीटर का। तो 17 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज पर एक गाड़ी लगभग 17.64 लीटर का डीजल कंज्यूम करेगी। अब अगर डीजल का भाव में अगर पूरे इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो एवरेज 93 रुपीस का भाव चल रहा है। तो 17.64 लीटर को अगर आप 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आएगा 1650 रुपए पर ट्रिप। मतलब एक ट्रिप पे एक गाड़ी का 1650 रुपए का खर्चा आ रहा है और एक व्हीकल एक ट्रिप पे लगभग 200 टिन्स को कैरी करती है, 200 टिन को कैरी करती है। तो अगर आप देखेंगे 1650 रुपए का खर्चा एक ट्रिप के ऊपर, 200 टिन वो कैरी कर रही है, तो मतलब एक टिन के ऊपर जो उसका खर्चा आया वो आया मात्र 8 रुपए 25 पैसे। एक बार सोच के देखिए, एक टिन, एक पेंट का टिन जो 20,000 रुपए में मार्केट में सेल होगा, वो टिन उनको सिर्फ 8 रुपए 25 पैसे की लॉजिस्टिक कॉस्ट पे पड़ रहा है। 20,000 रुपए में सेल होने वाला प्रोडक्ट 8 रुपए 25 पैसे की लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसके अलावा मैं 10% मान लेता हूं, चलिए एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं, ड्राइवर की सैलरी होती है, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, बीच में कभी चालान भी कट जाता है। तो एक बार अगर मैं 10% एक्स्ट्रा भी मान के चलूं तो 8.25 प्लस 10% करेंगे तो भी लगभग 9-9.5 रुपए, मैं मान लेता हूं चलो 10 रुपए भी आ जाता है, तो भी एक पेंट के टिन को सेल करता है वो 20,000 रुपए में और उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है मात्र 10 रुपए। और यहीं पे अगर एशियन पेंट्स ने बीच में होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को रख दिया होता तो उसको अपना बड़ा मार्जिन इस होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना पड़ता। अब समझने की कोशिश करते हैं एशियन पेंट्स के रियल मार्जिन को। 20,000 रुपए का टिन जो वो मार्केट में सेल करता है उसके ऊपर डीलर को 5% का इंसेंटिव मिलता है, मतलब 1,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। और मैं मान लेता हूं चलो 10 रुपए उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, तो जो टोटल एक्सपेंस हुआ 20,000 रुपए के अगेंस्ट में वो हुआ मात्र 1,010 रुपए। तो पीछे उसका जो प्रॉफिट बचता है वो लगभग 95% का प्रॉफिट बचता है। मतलब एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट पर 95% के प्रॉफिट पे काम कर रहा है। और वहीं पे बर्जर पेंट और दूसरे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका 20,000 रुपए का टिन है, उस पर 25% उनको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर इनको कमीशन देना पड़ता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट अलग होती है, जिसके चलते उनका मार्जिन केवल 75% रह जाता है और यहाँ पर एशियन पेंट्स का मार्जिन 95% रहता है। एक तरफ है 95% का मार्जिन और एक तरफ है 75% का मार्जिन। 95 और 75% के मार्जिन के बीच में 20% का गैप, अगर टोटल टर्नओवर पे 20% का गैप देखेंगे तो 25,000 करोड़ के टर्नओवर पे 20% का गैप यानी 5,000
करोड़ एक्स्ट्रा। अब सोचिए इन 5,000 करोड़ से एशियन पेंट क्या कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, वो ब्रांडिंग में पैसा खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एशियन पेंट्स की केस स्टडी के माध्यम से सिखाया कि अगर आपके बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा होगा तो आप मोनोपोली भी क्रिएट कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो भी कर पाएंगे। तो यही मोनोपोली, यही डीलर टू डीलर स्ट्रेटेजी और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को मैनेज करके एशियन पेंट्स आज पूरे भारत का नंबर 1 पेंट कंपनी बन चुकी है। आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो से आपको लर्निंग जरूर मिली होगी। एशियन पेंट्स की कहानी आपको और भी YouTube वीडियोस पे मिल जाएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं एशियन पेंट्स की यूनिट इकोनॉमी आपको YouTube के केवल कुछ वीडियोस में इस प्रकार के चैनल्स पे ही मिल पाएगी। इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए, अपने बिजनेस के ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।